नमस्ते दोस्तों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 7 बहुओं की कहानी। दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। आज हम सुनेंगे 7 बहुओं की कहानी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग ससुर था जिसकी 7 बहुएं थी। उसने अपनी बहुओं से कहा, कल से कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है। मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी? तब इस पर छोटी बहू ने मना कर दिया और कहा, नहीं पिताजी, हम आपको सुबह सुबह कार्तिक स्नान नहीं करवा पाएंगी। तब ससुर ने सबसे बड़ी बहू से पूछा और बड़ी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं आपको कार्तिक स्नान करवा दूंगी। दोस्तों, फिर अगले दिन से ससुर ने कार्तिक स्नान शुरू किया। बड़ी बहू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ससुर के स्नान के लिए कुएं से पानी भरकर लाती और ससुर के नहाने के बाद उनकी धोती धोकर आंगन में सुखाती। जब वह धोती सूखती तो उससे टपकती पानी की बूंदें हीरे मोती में बदल जाती थी। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन छोटी बहू ने देखा कि बड़ी बहू की धोती से गिरती बूंदें हीरे मोती बन जाती है। तब उसने सोचा, क्यों ना पिताजी को कहे कि वो हमारे यहाँ आकर स्नान करे। लालची बहू ने अपने ससुर से ऐसा ही कहा। बूढ़े ससुर ने कहा, मुझे तो कार्तिक स्नान करना है, कल से तुम्हारे यहाँ स्नान कर लूँगा। अगले दिन ससुर ने छोटी बहू के घर में स्नान किया। छोटी बहू ने ससुर के स्नान के बाद उनकी धोती धोकर सुखाई, लेकिन उससे टपकती बूंदें हीरे मोती में नहीं बल्कि कीचड़ में बदल गई। बाकी की 6 बहुओं ने भी बारी बारी ऐसा देखा, लेकिन किसी के भी आंगन में हीरे मोती नहीं बने। तब वो सभी ससुर से कहने लगी, पिताजी, ये हमसे नहीं होगा, आप बड़ी बहू के घर ही कार्तिक स्नान करें। फिर ससुर बड़ी बहू के घर जाकर स्नान करने लगे। बड़ी बहू जब ससुर की धोती धोकर सुखाती तो बूंदें हीरे मोती में बदल जाती। फिर जब कार्तिक स्नान का समय समाप्त होने वाला था तो ससुर ने बड़ी बहू से कहा, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ और सभी घरवाले भी भोजन करेंगे। तब बड़ी बहू बोली, पिताजी, मैं भोजन बना दूंगी, आप सबको निमंत्रण दे दीजिए। फिर ससुर ने सभी को भोजन के लिए बुलाया। छोटी बहुओं ने कहा, अगर बड़ी बहू घर में रहेगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। जब हम आएंगे तो उसे बाहर भेज देना। फिर ससुर ने परेशान होकर बड़ी बहू से ये बात कही तो बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं सबका खाना बनाकर रख दूंगी और खेत में चली जाऊंगी। दोस्तों, फिर बड़ी बहू ने ऐसा ही किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर 2 रोटियां पल्लू में बांधकर खेत में चली गई। खेत में जाकर उसने चिड़िया को रोटियां खिला दी और बोली, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया। इधर 6 बहुएं भोजन करके बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल गई। बड़ी बहू वापस आई तो ससुर ने कहा, बहू, तुम भी भोजन कर लो। बड़ी बहू ने सोचा, अगर कुछ बचा नहीं होगा तो मैं दोबारा बना लूँगी। फिर जब उसने खीर के कटोरे को ढक्कन उठाया तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और हीरे मोती भरे हुए थे। रोटी के कटोरे में भी हीरे मोती और आभूषण भरे थे। बड़ी बहू ने ये सब ससुर को बताया तो ससुर ने कहा, ये तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का फल है। तुम्हारे कारण कार्तिक महाराज ने तुम्हारा घर धन धान्य और सौभाग्य से भर दिया। दोस्तों, फिर अगले दिन बड़े बेटे ने देखा कि उनके खेत में फसल भी सोने चांदी से लहरा रही है। ये देखकर छोटे भाइयों और बहुओं को पछतावा हुआ कि उन्होंने ससुर जी को कार्तिक स्नान के लिए क्यों नहीं हाँ कहा। हे कार्तिक भगवान, हे कृष्ण भगवान, जैसा आपने बड़ी बहू को दिया वैसा सभी को दे दो। दोस्तों, इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। अब सुनते हैं कार्तिक मास के साथ जुड़ी माता तुलसी की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी के आगे ये प्रार्थना भी करती,
हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला शिष्य हूँ। तू मेरा उद्धार कर, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और अंत में श्री कृष्ण का कंधा दे। दोस्तों, फिर बुजुर्ग महिला की रोज की प्रार्थना सुन सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि तुलसी माता मुरझा रही है तो वो प्रकट हुए और पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है, फिर भी ऐसा क्यों? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला रोज मेरे पास आकर एक ही प्रार्थना करती है। वो मुझसे कहती है कि मैं उसे वैकुंठ में वास, चंदन का काट और अंत में श्री कृष्ण का कंधा भी दूं। प्रभु, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, परंतु श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब उस बुजुर्ग महिला की मूर्ति होगी तब मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊँगा। तुम उसे ये बात कह देना। दोस्तों, फिर कुछ समय बाद उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एकादशी के दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे उठाने आए तो वह किसी से भी नहीं उठी। लोग कहने लगे, ये तो भगवान की बड़ी भक्तिन कहती है थी, पर अब तो उठ भी नहीं रही, लगता है ये ढोंगी थी। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों का अपमान कैसे सह सकते थे? उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक बच्चे का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे वो हल्की हो जाएगी और आप सभी उसे उठा सकेंगे। दोस्तों, लोगों ने पहले तो उसे नन्हा बच्चा समझकर भगा दिया, परंतु एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे से कहा, बेटा, जो कहना है कह लो। तब भगवान श्री कृष्ण उस महिला के पास गए और उसके कान में बोले, माई, अब मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले और अब तो श्री कृष्ण का कंधा भी ले। फिर भगवान श्री कृष्ण के ये कहते ही वह महिला हल्की हो गई। फिर भगवान ने गांव वालों के साथ मिलकर उस महिला को कंधा दिया और उसका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार वह बुजुर्ग महिला मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक में चली गई। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे भक्त की हर मनोकामना भगवान स्वयं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी